अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मेरे बहुत ज़्यादा करीब एक जो है ना एक एरिया है, उसका नाम है रिवाज़ गार्डन। रिवाज़ गार्डन में 231 एक कोठी का नंबर है। आप यकीन करें कि मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि लोग इतना सोना और इतनी दौलत घरों में रखते हैं। एक सदीक नामी शख्स हैं जी, जो बिन लादन कंपनी, जो उसामा बिन लादन की कोई सऊदी अरब में कंपनी थी, वहाँ पे तेल निकलता था। उस तेल की कंपनी के अंदर जो है ना बाबा जी, जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब है और इनकी मिसिज़ की उम्र भी 80-85 साल होगी, ये जो है ना रिवाज़ गार्डन के अंदर रिहायशी थे। 10 एक मरले का इनका घर है और घर के अंदर जो है ना इन्होंने 500 तोले सोना और कम से कम 70 लाख रुपया बाबा जी ने जो दरखास्त दिया है ना, दरखास्त के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, इन्होंने घर में रखा हुआ था। बाबा जी की 5 बेटियाँ हैं, उनकी एक बेटी जो है ना बहरिया टाउन रहती है और इसी तरह दूसरी बेटियाँ जो है ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रहती हैं। बाबा जी जो है ना ये 2-3 दिन के लिए अपनी बेटी के पास बहरिया टाउन गए हुए थे और आज जब शाम को वो घर आते हैं ना तो इनकी किसी बारी के अंदर जो है ना फुट बाई फुट का एक खाना था। उस खाने के अंदर जो है ना पुलिस की अब तक की तफ्तीश यही बता रही है कि अगर चोर उस घर के अंदर घुसा है ना तो उस खाने के अंदर से गया है। अब फुट बाई फुट में से बंदा कैसे गुजर सकता है? हो सकता है वो स्लिम स्मार्ट सा बंदा हो जो अंदर चला गया हो। और बाबा जी ने जो दरखास्त दी है उस दरखास्त के मुताबिक इनका 500 तोले सोना, 500 तोले सोना, ये बात आपने याद रखनी है, और 70 लाख रुपया कैश जो है ना चोर ले उड़ा है। अब नाज़रीन, मज़े की बात आपको बताने वाली है कि हमारे CCPO लाहौर जो बिलाल सदीक कमियान है ना, उनका जो है मेरा रीडर या उनका कोई अर्दली वो साथ वाली कोठी में रहता है और बाबा जी के साथ अगली जो कोठी है वहाँ पे एक जज साहब रहते हैं। अब देखें ना, रिवाज़ गार्डन लाहौर का पहला पोर्श एरिया था और रिवाज़ गार्डन चौकी भी वहाँ पे करीब ही है, यानी कि ज़्यादा फासला नहीं है, कुछ 400-500 गज के ऊपर वहाँ पे रिवाज़ गार्डन चौकी भी है और थाना सांदा की हदूद के अंदर ये सारा काम हुआ है। अब बाबा जी जो है ना इन्होंने स्टार्ट में कहा कि जी मेरा यानी 100 तोले सोना था, बाद में 150 हो गया, 200 हो गया, और अब रात को जो आखिरी रिपोर्ट आई है बाबा जी कह रहे हैं 500 तोले सोना था। पहले वो 20 लाख 30 लाख कह रहे थे और अभी वो 70 लाख रुपया कैश बता रहे हैं। पुलिस वालों ने जो है ना SHO रिजवान जो है सांदा के, उन्होंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी आप तसल्ली करके जो है ना आराम से सोच लें, आपके ज़हन में जो भी बात है ना, जो भी आपकी चीज़ चोरी है, बिल्कुल आप तसल्ली से अपना देख के चेक करके आप हमें बता दें, हम उसके मुताबिक आपकी FIR दर्ज कर देंगे। फ्रांसिक टीमें जो हैं वहाँ पे चली गई थी, नक्शा बनाने वाले, और उसके बाद जो होता है ना ये फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट वाली जो टीमें हैं वो भी वहाँ पे गई हैं। उन्होंने सारा जो है ना मौका देख लिया, तस्वीर ले ली हैं, वहाँ पे प्रिंट्स जो होते हैं ना वो बारी के अंदर, ज़ाहिर अगर कोई बंदा है उसके हाथ वगैरह तो लगे होंगे ना, तो इनके पास एक बड़ा ना केमिकल होता है, वो डाल के ऊपर से जो टेप लगा कर ना, स्कॉच टेप, तो ये फिंगरप्रिंट्स वहाँ से उठा लेते हैं। जब कोई मुलज़म पकड़ा जाता है फिर उसके साथ मैच करके फिर यानी कन्फर्म हो जाता है कि चोर वही है। अब ये मैं हैरान इस बात पे हूँ कि 500 तोले सोना और 70 लाख रुपया, आप मुझे बताएं कि हालात हैं इस तरह के कि आप घरों में इतना, यानी कि इतने, अगर देखें 500 तोले सोना वाकई बाबा जी का गया है तो ये तो अलमिया है ना। मेरी नज़र में ये इस साल की 2024 की सबसे बड़ी चोरी है अगर इस तरह हुआ है तो। अब पुलिस जो है ना वो इस जो है ना इस वारदात को मशकूक करार दे रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि 500 तोले सोना, क्योंकि बाबा जी का बेटा कोई नहीं है, उनकी 5 बेटियां हैं जो सुनने में अभी तक ज़राए ने जो बात कंफर्म की है। तो बाबा जी ने घर में इतना सोना क्यों रखा हुआ था? यानी कि बड़ी अजीब सी बात है ना कि 70 लाख रुपये कैश और 500 तोले सोना, ये मामूली बात तो नहीं, ये करोड़ों रुपए की जाके ये मालियत का सामान बनता है। और दूसरी बात ये कि रिवाज़ गार्डन जैसे पोर्श एरिया के अंदर जो है ना CCTV कैमरे नहीं नज़र आए, यानी कि जहाँ पे ये वारदात हुई है ना, साथ जज साहब की कोठी है, CCPO का जो है रीडर या उनके को ख़ास जो है वो भी रहते हैं साथ वाली कोठी में। इसके बावजूद वहाँ पर जो है ना CCTV कैमरा कोई नहीं। शायद अगर CCTV कैमरा होता तो चोर पकड़ा जाता और पता लग जाता कि असल वाक़या क्या है। अब ये जो है ना बाबा जी बिन लादन कंपनी के अंदर काम करते थे, यानी ये उसामा बिन लादन की जो है ना फ्यूल निकालने वाली सऊदी अरब के अंदर कंपनी थी जिसके अंदर ये काम करते थे। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी कंपनी में अगर वो काम करते थे तो पैसा तो इनके पास होगा, ये बात तो झूठ नहीं, लेकिन घर के अंदर इतने पैसों का होना जो है ना सारे वाक़े को मशकूक कर देता है। पुलिस वाले जो है उन्होंने बड़ा ताउन किया है, बाबा जी को उन्होंने फ्री हैंड दिया है कि आप तसल्ली से अपने घर के डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लें, मज़ीद अगर कोई चीज़ गायब हुई है तो वो भी आप बता दें, एक ही दफ़ा FIR के अंदर हम उसे दर्ज कर देंगे। लाहौर की सारी CIA जो उसके अंदर खलबली मच गई है, CIA के जितने भी यूनिट है ना, जितने भी है CIA के डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिप्टी हैं, ये सारे मौके पर पहुँचे हुए थे। CCPO लाहौर वहाँ पर गए हैं, DIG ऑपरेशन, DIG CIA, तमाम अफसरान
फैसल कामरान समेत जो है ना जायगुआ पे पहुंचे हैं, चूँकि वारदात इतनी बड़ी थी। और मज़े की बात आपको बताने वाली है, थोड़े ही फासले पर जो है ना रईस खान साहब जो DSP CIA के हैं और इतने मंजे हुए अफसर हैं, वो मेरा ख्याल है रिवाज गार्डन में कोई ऐसा बंदा, बल्कि पूरे इस एरिया के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं जो खान साहब को ना जानता। हर बंदे को पता है वहाँ पे उनकी कोठी है, और उनकी कोठी से थोड़े फासले पर ये चोरी का हो जाना बड़ा ज़बरदस्त अलमिया है। और मैं हैरान हूँ कि चोर कितनी जुर्रत कर गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना घंटों में और दिनों में जो है ना रईस खान साहब या हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर अदारे हैं ना, ये चोर को मंजर आम पे ले आएंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन नादरीन, एक नसीहत आपको करूँगा, कभी भी जो है ना आप लॉकर के बगैर ऐसी चीज़ें घर पे ना रखें। लोग जो होते हैं ना वो अपने थोड़े से पैसे ना कटवाने की खातिर इतना पैसा जो है घरों में रख लेते हैं, तो फिर क्या होता है, ये चोर उठा के ले जाते हैं। और एक बात आप नोट कर लीजिएगा, इस घर के अंदर एक नौकरानी काम करती थी, मेरी नज़र में अगर उस नौकरानी की तफ्तीश हुई ना तो चोरी से नौकरानी से निकल आएगी। क्योंकि अक्सर लोग घरों में ना नौकरानियों के सामने जेवर निकालते हैं, रखते हैं, तो ये सारा कुछ इन्होंने ज़्यादा लगाया होता है। तो उसको 3 दिन का जो है ना मौका मिल गया है। उसको पता था घर में कोई भी नहीं है, शायद उसे किसी छोटे बच्चे को अंदर घुसा दिया हो और उसको बता दिया हो। लकड़ी की अलमारियाँ होती हैं, इनमें पेच का साहब लगाए, लोगों ने अमूमन लकड़ी के दराज के अंदर ये चीज़ें रखी होती हैं और इनको चोरी करने का मुश्किल नहीं होता। ऐसे अगर घर में आपने कोई चीज़ें रखनी होती हैं ना, तो आपको चाहिए कि खुफिया खाना या कोई टाइल या कोई इस तरह का फर्श के अंदर कोई ऐसा कोई खाना बना के रखें कि जो चोरों की रेंज से बाहर हो। कम से कम नौकरों के सामने जो है ना पैसे गिना करें और ना जेवरात का जो है ना लेन देन या जेवरात को अलमारी में रखना निकालना। ये चीज़ें अगर आप नौकरों के सामने या नौकरानियों के सामने करेंगे ना, तो याद रखिएगा आप महफूज नहीं हैं। जब भी उनको मौका मिलेगा उनका ईमान डगमगा जाएगा और आपके घर में वारदात कर देंगे। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि उस बाबा जी का जो है ना उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही होगी, अल्लाह ताला जो है ना उनके चोर को जो है पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाए और उनको जो है ना उनका चोरी किया हुआ सामान जो है ना वापस मिल जाए। लेकिन आप लोग जो है ना एहतियात किया करें, घरों में जो है ना नौकरानियाँ जो आती हैं इनके सामने कोई ऐसा काम ना किया करें। मेरी बात आपने याद रखनी है, क्योंकि कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो इन्हीं नौकरानियों ने किए होते हैं। जो घर में नौकर होते हैं ना, ड्राइवर होते हैं, ये भेदी होते हैं, इन्होंने बड़ा खुफिया आंखों से जो है ना सारा जायदा लगाया होता है और जब इनको मौका मिलता है इनका ईमान जो है डगमगा जाता है और ये वारदात कर लेते हैं। ये नाज़रीन बड़ा हैवी किस्म का काम है और 2024 की मेरी नज़र में सबसे बड़ी ये चोरी है। प्रोग्राम के बारे में अगर आपके बात जानते हो या आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात हो जो मैंने ना बयां की हो और वो नाज़रीन के लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी हो, तो लाजमी नीचे लिखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।